बानी पीटीआई के बगैर रियासत भी नहीं चलेगी। नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा का ऐलान। कहा कि हमने सदर आरिफ अलवी से कह दिया है कि वो पीटीआई को हुकूमत बनाने की दावत दें। हम हुकूमत बनाने के करीब आ चुके हैं, हमें हुकूमत बनाने का मौका दें तो हम हुकूमत बना लेंगे। पीपल्स पार्टी अब भी नून लीग की हुकूमत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। मौलाना फजल रहमान भी नून लीग को धुतकार रहे हैं। मरीम नवाज को वज़ीर आला बनाने का ऐलान करने के बाद नून लीग का बाकी सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। इंतखाबी नताइज मुस्तरद हुकूमत नहीं, अपोजिशन करेंगे, फैसले ऐवान में नहीं शायद मैदान में होंगे। मौलाना फजल रहमान ने अपना फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ को भी अपने साथ अपोजिशन में बैठने की दावत दे दी। कहा कि हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं। इंतखाबात में धांधली के रिकॉर्ड बने, इंतखाबी अमल यरगबाल बना रहा। 2018 की धांधली का रिकॉर्ड भी टूट गया। जमहूरियत मुकदमा हार रही है। पीटीआई के साथ मामला ठीक करने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। बोले पीटीआई के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। सोलह माह की हुकूमत हमारे गले पड़ी तो इसमें आसिफ जरदारी के साथ साथ मौलाना फजल रहमान का भी हिस्सा था। जिस दिन शहबाज शरीफ असम्बली ख़त्म करने जा रहे थे उस दिन जरदारी के साथ साथ मौलाना ने भी उन्हें रोका था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हासिफ खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि कौमी असम्बली में कोई भी अक्सरियत हासिल न कर सका तो मुल्क नए बहरान का शिकार हो जाएगा। इसका एहसास नून लीग को है तो बाकी सबको भी होना चाहिए। अगर दूसरे लोग अपने ज़ाती मुफाद और ज़ाती सियासत को आगे रखेंगे तो नतीजे के कसूरवार हम नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने पीटीआई से साफ कह दिया कि अगर वो अक्सरियत साबित कर दें तो शौक से हुकूमत बना लें। JUI की इलेक्शन में परफॉर्मेंस का सबको पहले से पता था। हमारा नतीजा 10-15% आगे पीछे हुआ है। वो अपने हल्के के नतीजे से बिल्कुल मुत्तफिक हैं। मौलाना फजल रहमान की इस बात से मुत्तफिक नहीं कि फैसले अब ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। हुकूमत साजी से मुतल्लिक इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। दोनों जमातों ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। इत्तफाक किया कि आवाम को महंगाई और बेरोजगारी से निजात के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी सदर, चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार लाएगी। नून लीग की अपनी पॉलिसी है कि उम्मीदवार खड़े करे या ना करे। इजलास जुमेरात को फिर होगा। वज़ीर आज़म ना बनने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि नवाज शरीफ सियासत छोड़ रहे हैं। नवाज शरीफ इंतखाबी तकारीर में वाज़े कर चुके थे कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज का बयान। कहा कि अगले 5 साल नवाज शरीफ ना सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। जो लोग नवाज शरीफ की मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ के असूली मौक़िफ़ का पता है। मरीम नवाज ने कहा कि वो और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की निगरानी में काम करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामजद किया था। पंजाब असम्बली के मजीद 6 अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। PP 132 ननकाना से सुल्तान बाजवा, PP 225 लोधरा से शाजिया तरीन, PP 289 डेरा गाजी खान से महमूद कादिर लकारी, PP 288 डेरा गाजी खान से हनीफ बताफ़ी, PP 94 चिन्योर से तैमूर लाली और PP 283 इलैया से अली असगर गुरमानी ने मरीम नवाज से मुलाकात के दौरान नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। मरीम नवाज ने नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली का खैर मकदम किया। कहा कि माजी की तबाही से आवाम को निजात दिलाकर खुशहाल मुस्तकबिल से हमकनार करेंगे। हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए। पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं। हमारी 3 नकाती आइनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी तैयार हो जाए तो उनके साथ भी ताउन पर तैयार हैं। गवर्नर हाउस में इजलास के बाद कन्वीनर MKM राब्ता कमेटी खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से बातचीत। कहा कि MKM राब्ता कमेटी ने फैसलों का मुकम्मल इख्तियार पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी को दे दिया है। हम अपनी 3 नकाती आइनी तरामीम की मंजूरी पर बात करेंगे। ऐसी वजारतें लेंगे जिनसे सिंध के शहरी इलाकों और पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। अगर किसी जमात को
इन तरामीम से इख्तलाफ है तो बात करें। कौमी और सूबाई हुकूमतों को आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, ऐसा आइनी तहफ़्फ़ुज़ बल्दियाती हुकूमतों को भी मिलना चाहिए। बल्दियाती इदारे इंतज़ामी और माली तौर पर खुद मुख्तार होने चाहिए। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI से ताल्लुक़ रखने वाले इश्तिहारी मुल्ज़िमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें कुर्क करने का हुक्म दे दिया। मियां असलम इकबाल की 2 रिहायशी प्लॉट और 1 बैंक अकाउंट, हमाद अज़हर की 5 ज़रई ज़मीनें, फ़ारूक हबीब की 4 बैंक अकाउंट, 1 रिहायशी जायदाद और 1 बीमा पॉलिसी, मुराद सईद के 2 बैंक अकाउंट और 1 गाड़ी कुर्क हो गई। अली अमीन गंडापुर की 3 ज़रई ज़मीनें, 1 रिहायशी जायदाद, 5 बैंक अकाउंट, 2 गाड़ियाँ और 35 घोड़े भी कुर्क करने का हुक्म। आज़म सवाती की 2 ज़रई ज़मीनें, 2 रिहायशी जायदादें, 5 बैंक अकाउंट, 1 गाड़ी, 3 प्लॉट, फ्लैट, सवाती इंटरप्राइज में 51% शेयर, अमरीका और दुबई में मौजूद जायदादें भी कुर्क करने का हुक्म। अंदलीब अब्बास की 2 रिहायशी जायदादें, 3 बैंक अकाउंट और 2 गाड़ियाँ भी कुर्क करने का हुक्म दे दिया गया। जमात इस्लामी का PTI के साथ ताउन करने से इनकार, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर हाथ खड़े कर दिए। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा कि PTI ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद का कोई जवाज़ नहीं। ताउन की बातचीत दोनों हुकूमतों से मुतल्लिक थी। PTI के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी की नुमाइंदगी नहीं रही, अब जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का कोई जवाज़ नहीं। जमात इस्लामी के साथ सिर्फ KP में हुकूमत साजी पर बातचीत चल रही थी। जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप की PTI को ताउन की पेशकश। मरकजी तर्जुमान शुजाउल मलिक ने कहा कि शेरानी साहब की जमात के होते हुए PTI को किसी और की ज़रूरत नहीं। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने वफाक और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान किया था। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी तो मैं ये तमाम हकाइक उनके नोटिस में लाऊंगा, फिर देखते हैं कि खान साहब क्या फैसला करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मंगल की रात PTI से रब्ता करने की कोशिश करते रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा, कहा कि आसिफ जरदारी ने पैगाम दिया कि हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह नून लीग नहीं PTI है। PTI कानूनी अमल से अपनी सीटें वापस ले ले, पीपल्स पार्टी एतराज़ नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुड्डी ने शेर अफजल मरवत का दावा बचगाना करार दे दिया। कहा कि PTI को कोई मौक़िफ़ देना है तो संजीदा शख्स को सामने लाए। शेर अफजल मरवत की बातें कॉमेडी शो वाली हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का काबीना में ना बैठना हुकूमत के लिए रिस्क होगा। पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त हुकूमत के कदमों तले से कालीन खींच सकेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार इसलिए बनाया कि वो दूसरी पार्टियों से डील करने के सिवा सवा साल का तजर्बा भी रखते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी पीर साहब पगाड़ा से मुलाकात के लिए उनके घर राजा हाउस पहुंच गए। आम इंतखाबात के बाद की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पीर पगाड़ा ने कहा कि पाक फ़ौज हमारा कौमी इदारा और फ़ख्र है, यही इदारा विफाक और मुल्क के इस्तेहकाम की अलामत है। पीर पगाड़ा ने कहा कि 16 फरवरी को GDA का हैदराबाद में एहतजाजी धरना किसी इदारे के खिलाफ नहीं बल्कि इंतखाबी धांधली के खिलाफ है। पीर पगाड़ा ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को धांधली की खुली छूट दी गई।
मिलकर साथ चलेंगे, मुल्क की मईशत पर तवज्जो देंगे। गवर्नर सिंध MQM पाकिस्तान और ANP के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आज देर बाम की दस्तावेज तहरीर हुई है, हमें इस वक्त एक शराकती जमहूरियत की ज़रूरत है। ANP के रहनुमा शाही सैयद ने कहा कि कराची के अमन के लिए मिलकर बैठना बहुत ज़रूरी है। सिंध का वज़ीर आला कौन होगा? पीपल्स पार्टी के हलकों में मुराद अली शाह पसंदीदा उम्मीदवार, फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नाम भी उम्मीदवारों में शामिल। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुराद अली शाह को वज़ीर आला नामजद करना चाहते हैं। बाज़ रहनुमाओं की ख्वाहिश है कि फरियाल तालपुर को सिंध की पहली खातून वज़ीर आला नामजद किया जाए। वज़ीर आला सिंध का फैसला आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुशावरत से होगा। इंतखाबी नताइज के खिलाफ बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। पश्तूनख्वा मैप, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पार्टी और BNP की अपील पर कोयटा में DRO ऑफिस के सामने धरना। कोयटा, चमन, कला सैफुल्ला, लौरालई, जोब और पशीन में कौमी शाहराएँ ब्लॉक। बलोचिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ते मुअत्तल। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का धरना छठे रोज़ भी जारी। सिंध में हैदराबाद, लाड़काना, कंदकोट और सजावल में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का एहतजाज और धरने जारी। पेशावर के इलाके हयाताबाद में PTI का एहतजाज, मुजाहिदीन ने पुल बंद कर दिया। बन्नू में PTI का 2 सूबाई हलकों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी धरना। बन्नू को हाट रोड बंद। जिला कुरम में भी PTI का धरना। वोट डालने में थरपार कर बाजी ले गया। तकरीबन 80% वोटर्स ने आम इंतखाबात में वोट डाले। मजमूई तौर पर मुल्क में वोट डालने की शरह 47.6% रही। 2018 में ये शरह 52.1% थी। इस साल वोटर्स की मजमूई तादाद 2 करोड़ बढ़ी। कुल 6 करोड़ वोट डाले गए। पिछले इंतखाबात की निस्बत 58 लाख वोटर ज़्यादा निकले। ताहम वोटर्स की मजमूई तादाद बढ़ने की वजह से वोटर टर्नआउट पिछले इंतखाबात की निस्बत 4.5% कम रहा। वोटर टर्नआउट पर फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम वोटर टर्नआउट खैबर पख्तूनख्वा में 39.5% रहा। बलोचिस्तान में 42.9%, सिंध में 43.7%, जबकि पंजाब में 51.6% रहा। इस्लामाबाद में लोगों ने इलेक्शन अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 54.2% लोगों ने वोट डाले। सबसे कम वोटर टर्नआउट NA42 जनूबी वजीरिस्तान में 16.3% नोट किया गया। फाफिन ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सर्दी और KP और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को वोटर टर्नआउट में कमी की वजह करार दिया। आठ फरवरी के आम इंतखाबात में नए वोट देने वालों में खवातीन मर्दों से आगे रहीं। 23 लाख नई खवातीन वोटर्स सामने आईं। हक राय दही इस्तेमाल किया। खवातीन वोटर्स की मजमूई तादाद 2 करोड़ 40 लाख रही। मर्दों में 10,90,000 नए वोट सामने आए। मजमूई तौर पर 2024 में 3 करोड़ 39 लाख मर्दों ने वोट कास्ट किया। फाफिन ने वोटर टर्नआउट पर जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन के मुताबिक अलबत्ता मर्द और खवातीन का वोटर टर्नआउट 2018 के मुकाबले में कम रहा। 2018 में मर्दों का वोटर टर्नआउट 55.6%, जबकि हालिया इंतखाबात में 51.6% रहा। खवातीन वोटर का टर्नआउट 46.5% से 42.6% रहा। कराची में किवाड़ी के हल्का PS 88 से कामयाब एजाज सवाती पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। PTI कराची के सदर खुर्रम शेर जमान का एहतजाज, कहा कि एजाज सवाती की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी को ऐसे लोटों की शमूलियत से गुरेज करना चाहिए जिन्हें घर से कोई वोट नहीं देता। उन्हें PTI के वोटों ने जितवाया है। अमेरिका का पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबी अमल यकीनी बनाने पर जोर। वाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि निजी और अवामी सतह पर राब्तों में पाकिस्तानी हुकूमत और सियासतदानों पर वाज़ेह कर चुके हैं कि अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करें और इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाएं, जो बहुत अहम और ज़रूरी है। तर्जुमान ने बताया कि सदर जो बाइडन पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज से आगाह हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी इंतखाबात में ख़वातीन और नौजवानों समेत लाखों पाकिस्तानी वोट डालने के लिए निकले। अमरीका हम ख्याल जमहूरियतों के साथ खड़ा होने पर फ़ख्र करता है।
फौज सिर्फ दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। यकीन दहानी कराएं कि फौज कारोबार नहीं करेगी, सिर्फ मुहाफिज रहेगी। सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए। फौज अपना काम करे, अदालतें अपना काम करें। दिफाई ज़मीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि असूल तो यही है कि सब अपना अपना काम करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर आपको ऐसी हिदायत हैं तो अदालत को यकीन दहानी करा दें। फौज ने मिलिट्री लैंड्स पर शादी हॉल और दीगर कारोबार कर रखे हैं। वकील ATPB ने कहा कि जिस बिल्डिंग से तनाज़ा शुरू हुआ वो मुतलका वक्फ अमलाक बोर्ड की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि 5 मंजिला बिल्डिंग बनती रही तब मुतलका वक्फ अमलाक बोर्ड तमाशाई बना रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिलीभगत के बगैर गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। SBCA के इंस्पेक्टर्स और ऊपर के अफसरान के असासे चेक कराने चाहिए। सब रजिस्ट्रार्स के असासों का ऑडिट भी FBR से कराना चाहिए। सिंध हुकूमत ये इंक्वायरी कभी नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हम पहले ही बहुत वक्त दे चुके हैं। आजकल हम रात 12 बजे तक अदालत लगाते हैं और तेज़ तरीन इंसाफ फराहम करते हैं। SP ऑपरेशंस के वकील शाखावर को तो रात तक समाअत का तजर्बा भी हो गया है। डिप्टी कमिश्नर के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि DC साहब को 22 फरवरी को उम्रे पर जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत जुमे तक मुलतवी करते हुए कहा कि वो उम्रे पर रवानगी से पहले ही केस का फैसला कर देंगे। वज़ारत खजाना की IMF से मजीद $6 अरब कर्ज लेने की तैयारी। वज़ारत खजाना की ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम के तहत बिजली गैस मजीद महंगी की जाएगी और मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी और टैक्स इस्तिस्ना भी ख़त्म होगा। 3 साल के फ़ंड फैसिलिटी प्रोग्राम की शराइत मौजूदा स्टैंड बाय अर्जेंट मुआहदे से ज़्यादा मुश्किल होंगी। आइंदा माली साल के बजट के लिए IMF की तजावीज़ पर अमल करना होगा। तमाम यकीन दहानियाँ बजट में तहरीरी तौर पर करवाई जाएंगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात दूसरे इक़्तिसादी जायज़े के साथ होंगे। तिमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा ने ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनियों के जवाबात गैर तसली बख्श करार दे दिए। बिजली कंपनियों को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। बिजली महंगी करने की दरखास्त मंजूर होने पर फैसले का इतला कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों पर होगा। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने दूसरी तिमाही की मद में 84 अरब रुपए मांगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान। आटा, चीनी, घी, तेल, चावल, दालों, मसालों और मशरूबात समेत 19 बुनियादी अशिया पर रियायत होगी। टारगेटेड सब्सिडी के अलावा आम सार्फिन के लिए भी खसूसी रियायती कीमत मुकर्रर होगी। गुज़िश्ता रोज़ ECC ने 7 अरब 49 करोड़ रुपए से ज़ायद का रमज़ान पैकेज मंजूर किया था। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। वारंट के बगैर पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है। कत्ल और डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती। वकील के मुताबिक पुलिस तौहीन मजहब के केसेस में डरती है और जैसे ही केस आता है मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस डरपोक होने लगी तो बहादुर कौन रहेगा? क्या पुलिस शिकायत कुनिंदा की जेब में है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा के तौहीन मजहब केस में जुबैर साबरी के घर बना वारंट छापे और गिरफ्तारी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारी और आपकी तनख्वाह आवाम देती है, हमें लॉ अफसरान से मुआवनत नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुद्दई की जानिब से पीर साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर भी बरहम। कहा कि क्या ये नाम कानून में दर्ज है? किस कानून में दम करने का लिखा हुआ है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आपका तो ईमान ही मजबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुलजिम जुबैर साबरी की जमानत मंजूर कर ली। पंजाब असेंबली में जारी भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही पर बुध को भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। परवेज इलाही के वकला की फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा। कहा कि चालान की साफ कॉपियां नहीं मिली। अदालत ने कहा कि आप केस को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुलजिम मडियाला जेल से आए और कार्रवाई ना हो, क्या ये मुनासिब है? आखिरी मौका दे रहे हैं। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। मजीद समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी।
इश्तिहारी मुलजिमान मियां असलम इकबाल, जुबैर न्याजी, हमाद अजहर, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा, हसन न्याजी और मुराद सईद की जायदाद कुर्क की जाए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का लाहौर के थाना शादमान को आग लगाने के केस में हुक्म। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद ने कहा है कि PTI से बल्ले का निशान छीना गया। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए हतमी तारीख अभी तक तय नहीं हो सकी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के ज़राए के मुताबिक आइन के मुताबिक इंतखाबात के 21 रोज़ के अंदर इजलास बुलाया जाना लाजिम है। 21 रोज़ 29 फरवरी को मुकम्मल होना है। कौमी असम्बली का इजलास इससे पहले भी तलब किया जा सकता है। घोटकी, कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशनों पर आज दोबारा पोलिंग होगी। NA 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशनों, PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशनों पर बेअमनी के वाक़यात पेश आए थे। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर तमाम 58 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को भेज दी। तमाम शिकायतें सुनकर 22 फरवरी से पहले फैसला करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन दरखास्त गुजारों के फॉर्म 45 और 47 का रिकॉर्ड से जायजा ले। अगर कोई बेज़ाब्तगी पाई जाए तो उसे दूर किया जाए। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों NA 46, 47 और 48 में उम्मीदवारों की कामयाबी की नोटिफिकेशन कालदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। दौरान समाज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन ऑब्जर्वेशन देंगे। शेब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तें दायर की हैं। पेशावर में कचरे के ढेर से सूबाई असम्बली के मुबैना बैलेट पेपर बरामद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नून लीग के उम्मीदवार हैदर शाह ने जिला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि आवाम के वोटों का हाशर कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने हैदर शाह को इलेक्शन कमीशन में अपील दायर करने की हिदायत कर दी। हब में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान पीपल्स पार्टी और BAP के कारकुनों में तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 13 जख्मी। इलेक्शन कमीशन का PB 21 में दोबारा गिनती रोकने का हुक्म। RO के दफ्तर में शरपसंदों के घुसने और रिकॉर्ड टेम्पर करने की तहकीकात की भी हिदायत। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई। इसराइली फौज की जनूबी गजा और रफा में बमबारी, अस्पतालों पर हमले। कल से अब तक मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमले के बाद अल नासिर अस्पताल में पनाह लिए हुए बेघर फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर। हिज़्बुल्लाह के इसराइली फ़ौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, 1 इसराइली हलाक। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लिबनान में फ़ज़ाई हमला करके 1 खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद शहीद कर दिए। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च दूसरे दिन भी जारी। पंजाब हरियाणा सरहद पर किसान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज में नई झड़पें। सिक्योरिटी फोर्सेज की दिल्ली की जानिब बढ़ने वाले किसानों पर शैलें। हरियाणा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस की मअतली में कल तक तोसी। किसान मुतालबात पूरे न होने पर मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी में मंदिर की तामीर मुकम्मल कर ली गई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले मंदिर का इफ्तिताह कर दिया। मंदिर की तामीर के लिए सुर्ख और गुलाबी पत्थर भारतीय रियासत राजस्थान से और संगमरमर इटली से लाया गया। दरियाए गंगा और जमुना का पानी भी खास तौर पर लाया गया। इंडोनेशिया में सदारती इंतखाबात, गैर सरकारी नताइज के बाद 58% वोट हासिल करने वाले वजीर दिफा ने जीत का ऐलान कर दिया। सदारती दौड़ में शामिल 2 सूबाई गवर्नरों नीस बासवेदान और गांजर परनावू का इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी। इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान 20 मार्च को मतवक्के। शहजाद रॉय की ज़िंदगी ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल SMB फातिमा जिन्ना में बच्चों की बेहतर ज़हनी नशोनुमा के लिए शतरंज को बतौर मजमून शामिल कर दिया गया। शहजाद रॉय ने कहा है कि पाकिस्तान का कोई भी स्कूल शतरंज को बतौर मजमून पढ़ाना चाहे तो उसकी तफसील ज़िंदगी ट्रस्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 9 का तराना रिलीज कर दिया। एंथम मारूफ गुलकार अली जफर और गुलकारा आयमा बेग ने गाया। PSL के 90 एडिशन का काउंटडाउन शुरू। टीमों की प्रैक्टिस जारी। कीवी ओपनर कॉलिन मिनरो और इंग्लिश फास्ट बॉलर टाइमल मिल्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया।
पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 17 फरवरी से होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के नायब कप्तान सऊद शकील का कहना है कि कप्तान हटाने या बनाने का फैसला फ्रेंचाइज मालिकान का होता है। सरफराज अहमद बड़े भाइयों की तरह हैं, उनका टीम में किरदार पहले जैसा ही रहेगा। रायली रूसो दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं, उन्हें अंदाजा है कि टीम को कैसे लेकर चलना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास पाकिस्तान सुपर लीग 9 के लिए इंतजामात और सिक्योरिटी प्लान का जायज़ा। निगरान वज़ीर आला ने इंतजामिया को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतजामात की हिदायत कर दी। कहा कि आवाम की सहूलत के पेश नज़र ट्रैफिक की बंदिश का दौरानिया कम होना चाहिए। शहरियों को मीडिया के जरिए मुतबादिल रूट से बर वक्त आगाह किया जाए। और ऑस्ट्रेलिया के नन्हे जारे मिजाज बल्लेबाज ह्यूगो हीथ की पावर हिटिंग सोशल मीडिया पर वायरल। 3 साला ह्यूगो की बैटिंग देखकर सब हैरान। ह्यूगो अपनी बैटिंग की वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं।